दिल्ली के पास बसे एक मध्यम वर्गीय कस्बे में रहने वाली सावित्री देवी अपने परिवार की मुखिया थी। अनुभवों से भरपूर, सख्त लेकिन दिल से बेहद कोमल। उनका बेटा अंकित शहर में नौकरी करता था। सावित्री देवी का सारा जीवन संघर्षों में बीता था। पति का देहांत जल्दी हो गया था और अंकित को बड़ा करना उनके लिए आसान नहीं था। इसलिए बेटे के लिए उनके दिल में एक डर भी था, कहीं बहू आने पर बेटा उनसे दूर न हो जाए। उधर तन्वी, एक सुशिक्षित, शांत स्वभाव की लड़की, लखनऊ से थी। शादी के बाद वह अंकित के घर आई तो दिल में ढेरों सपने थे। एक नया परिवार, नई शुरुआत और सास को मां जैसा पाना। पहले ही दिन तन्वी ने पांव छूकर आशीर्वाद लिया। सावित्री देवी ने उसे सीने से लगा लिया, बट अंदर कहीं अनजाना डर भी था। शुरुआती दिन, मिठास भी, गलतफहमियां भी। तन्वी हर काम उत्साह से करती। सावित्री भी उसे अपनाने की कोशिश करती, पर उनकी पुरानी सोच और तन्वी की नई आदतें, दोनों में टकराव भी होने लगा। जैसे तन्वी सुबह जल्दी उठती थी, पर कम से कम एक कप चाय के बाद ही काम शुरू कर पाती। सावित्री की नज़र में बहू सुबह 5 बजे उठकर चूल्हा संभालती है, यही आदर्श था। खाना बनाते वक्त तन्वी तेल कम डालती। सावित्री को लगता नए लोग खाना ही ठीक से नहीं बनाते। तन्वी घर की सफाई मशीन से करती, झाड़ू कम लगाती। सावित्री सोचती, मशीनों से घर नहीं चलता, मेहनत से चलता है। अंकित दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता, पर दफ्तर के कामों में व्यस्त रहता। पहली बड़ी गलतफहमी। एक दिन सावित्री मार्केट में थी। उसी समय मोहल्ले की एक पड़ोसन, किरण, ने उन्हें कहा, अरे भाभी, आपकी बहू तो बड़ी स्टाइल में घूमती है। देखिए ना, आजकल की लड़कियां घर से ज्यादा मोबाइल से चिपकी रहती है। सावित्री देवी को बात चुभ गई। घर लौटीं तो देखा तन्वी फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। उनका गुस्सा फूट पड़ा। पहले घर देखो, बाद में मोबाइल। पड़ोस पर क्या असर पड़ता है, पता भी है। तन्वी को समझ नहीं आया कि इतनी छोटी बात पर इतनी नाराजगी क्यों। उसने कहा, केवल माँ जी, काम तो मैंने पूरा कर लिया था। पर सावित्री को लगा कि बहू उन्हें समझा रही है। यह बात उनके दिल में बैठ गई। तन्वी की चुप्पी और सावित्री का डर। तन्वी ने महसूस किया कि कुछ भी करूं, सास को लगता है कि वह गलत कर रही है। वह शांत रहने लगी, कम बोलने लगी। सावित्री को लगा बहू उन्हें नजरअंदाज कर रही है। दोनों दुखी थी, लेकिन बोल कोई नहीं रहा था। अंकित भी तनाव में था। मोड़, वह दिन जिसने रिश्ते बदल दिए। एक शाम सावित्री देवी सीढ़ियों से उतरते समय फिसल गई। तन्वी ने दौड़कर उन्हें संभाला, एम्बुलेंस बुलाई और रात भर अस्पताल में बैठी रही। सावित्री होश में आई तो तन्वी रो रही थी। उसने कहा, माँ जी, आपको चोट लग जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सावित्री को पहली बार एहसास हुआ, बहू उन्हें सच में दिल से मानती है। उनकी आंखें भर आईं। अगले दिन घर लौटने पर तन्वी ने उनका कमरा सजाया, दवाइयां समय पर दीं, खाना बनाकर उनके पास बैठकर खिलाया। सावित्री बोली, बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं डर के कारण तुझसे दूर हो रही थी। मुझे लगा था तू आएगी तो मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा। तन्वी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, बेटा आपका है और रहने भी आपका ही है। मैं तो बस आपकी बेटी बनकर रहना चाहती थी। उस पल दोनों की आंखों में बहते आंसू कई सालों की दूरी पिघला रहे थे। धीरे धीरे रिश्ता मजबूत होने लगा। सावित्री ने पुरानी सोच छोड़ी, तन्वी के आधुनिक तरीकों को अपनाने लगी।
तन्वी ने सास के अनुभवों को सम्मान दिया। दोनों मिलकर घर चलाने लगीं, एक परंपरा से, दूसरी आधुनिकता से। और अंकित ने पहली बार महसूस किया, अब उसका घर सचमुच घर बन गया है।